चूरू से खबर, जहां पड़िहारा में सरकारी अस्पताल और राजकीय विद्यालय में स्टाफ की कमी, विभिन्न संस्थाओं और आमजन में सरकार के प्रति आक्रोश। धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर 5 दिनों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरनार्थियों ने उग्र आंदोलन करने की भी बात कही है। धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम यहां पर किया जा रहा है और उग्र आंदोलन की भी बात कही गई है। अस्पताल और राजकीय विद्यालय में स्टाफ की कमी के चलते लोगों में रोष है। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबकारी विभाग के अलवर जिला डीवाईएसपी दिगंबर सिंह डागुर के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम का गठन किया गया, जिसमें आबकारी विभाग के कई थानों के थाना अधिकारी सहित पुलिस जाब्ता रहा। टीम ने रामगढ़ क्षेत्र के पाटा, मुबारकपुर सहित कई गांवों में भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी। जंगलों में बनी 7 अवैध हथकढ़ शराब की भट्टियों को तोड़ा गया। मौके पर सभी जगह 7000 लीटर वॉश नष्ट किया गया। खबर दौसा के लालसोट से है, जहां पर झापंदा थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए 5000 लीटर वॉश नष्ट की और भट्टियों साथ ही उपकरणों को भी तोड़ा है। खबर दौसा से है, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 22, 23 और 24 अक्टूबर को समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था में है। समान पात्रता परीक्षा की जिला समन्वयक और एडीएम सुमित्रा पारीक ने जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा में दौसा जिले में कुल 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पारी की परीक्षा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित होगी, तो वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगी। कोटपूतली में इन दिनों पशु चोर गिरोह सक्रिय है। मोहनपुरा में बीती रात पिकअप सवार आधा दर्जन लोग सड़क पर बैठी एक गाय को जबरन पिकअप में डालकर फरार हो गए। हालांकि ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसे लेकर मोहनपुरा निवासी हजारी लाल ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर सिरोही से है, जहां जिले की सीमा पार कर अवैध शराब से भरा ट्रक गुजरात पहुंचा और चेकिंग के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब के 850 कार्टन जब्त किए गए। आपको बता दें, शराब की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे पकड़ने में गुजरात पुलिस कामयाब हुई। लेकिन अब सिरोही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे सिरोही जिले की पुलिस नहीं पकड़ पाई इतनी बड़ी खेप, क्योंकि अगर चोर शातिर तस्कर होते तो गुजरात पुलिस को चकमा दे सकते थे। बीजेपी कार्यालय का रुख करेंगे अरुण चतुर्वेदी। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। करोड़ का हमारा पूरा तो 4 ऐसे स्टेट थे जहां चुनाव भी हुए हैं, 2 में अब हो रहे हैं। ऐसे 5 राज्य जोड़ेंगे तो मुझे लगता है 11 करोड़ से काफी आगे पहुंचेगा। राजस्थान में भी स्थिति थी, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे हरियाणा में थे। 7 जगह बाई इलेक्शन है, कुछ जगह बाढ़ थी, धीरे गति पहुंची, लेकिन आज यह आंकड़ा 50 के आसपास पहुंच जाएगा। ये ऑनलाइन का है सारा। ऑफलाइन के भी जो हमने फॉर्म पिछले 5 दिन पहले 7 दिन पहले दिए हैं, उसके भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन उनका अभी आंकड़ा इसमें जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जब फीड हो जाएगा सरल पोर्टल पर तब उसका अंक जोड़ करके आएगा। मुझे विश्वास है कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई जिलों के जो समाचार आए हैं उसमें 2 दिन 3 दिन में ही 1-1 लाख वहाँ पे हुए हैं, तो अच्छा है, ठीक गति से। मुझे इस बात का विश्वास कर सकता हूँ कि उस लक्ष्य के आसपास राजस्थान भी पहुंचेगा, उसके आसपास पहुंचेगा। चल रहा है अभी, इसमें कोई, पहली बात तो ये अभियान है, अभियान के साथ बाकी काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि पोर्टल को बंद करते हैं। पिछली बार भी देखें तो ये सारा आंकड़ा जो 18 करोड़ पहुंचा था, 19 करोड़, वो पिछले 10 साल का था। 7 सीटों पर चुनाव है और ये पहली परीक्षा भजनलाल सरकार की है, आप सभी की परीक्षा है, क्योंकि उपचुनावों का प्रदर्शन बहुत अच्छा भाजपा का रहा नहीं है। अलग अलग समय रहे। मैं बहुत लंबी बात करूं तो ऐसे भी समय रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। अलग अलग समय अलग अलग समीकरणों के आधार पर होता है, और ये बाई इलेक्शन स्थानीय मुद्दों के ऊपर होता है।
उन सब स्थानीय मुद्दे भी होंगे। जब छोटा चुनाव होता है तो कई समय वहाँ के छोटे सब जाति समाज सब तरह के मुद्दे निकल कर उस पर चुनाव होगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इन 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 1 सीट थी। 6 सीटों के ऊपर 2 के ऊपर बाप थी, 4 के ऊपर कांग्रेस थी, ऐसे आंकड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने आंकड़े को बना के रखेगी, उससे ऊपर बढ़ेगी, विश्वास से मैं कह सकता हूँ। राजस्थान पर बड़ा फोकस है वैसे आपकी सरकार का, लगातार श्री मजल्ला शर्मा विदेश यात्रा भी कर रहे हैं, अभी भी 2 देशों की यात्रा करके आ रहे हैं, यूके और जर्मनी की, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान की जरूरत है और लंबे समय से हम पिछली बार की बात करें तो रोजगार बड़ा विषय है, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट बड़ा विषय है। रोजगार और क्या इन्वेस्टमेंट जब आता है तो केवल एक रोजगार तो है ही हमारे साथ साथ बहुत सारी विकास की चीजें भी लेके आता है। तो इस सब के ऊपर तुरंत हमारी राजस्थान में भजनलाल जी की नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इसके ऊपर फोकस किया, काम शुरू किया है। कई चीजें के बारे में एग्रीमेंट हो चुका है, कुछ और देश में भी और विदेश में। सब लोगों को आज राजस्थान की हर तरह से अनुकूल स्थिति है। हम दिल्ली के पास हैं, एयरपोर्ट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब तरह के आधारभूत ढांचे के साथ हम खड़े हैं। बिजली की उपलब्धता को हम बढ़ाते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के विषय में देखें तो राजस्थान एक अच्छे प्रांतों में से निकल करके आता है। इन सब स्थितियों के कारण से राजस्थान एक अनुकूल प्रांत है। दुनिया की स्थितियों में भी बहुत सारा अभी काफी असंतोष और नीचे के उथल पुथल चल रही है। तो उन देशों से भी काफी लोग देख रहे हैं कि भारत एक अच्छे स्थान है और भारत में राजस्थान लोग आए, इसके लिए सरकार प्रयास करे। सदस्यता अभियान में जिन विधायकों या विधानसभा क्षेत्र में कमजोर परफॉर्मेंस रहा है, क्या उसके ऊपर कोई अलग से फोकस आप करेंगे? हमेशा पूरे इस सदस्यता अभियान के दौरान, मैं 1 महीना लगभग हो गया, 1 महीने पूरा देखें तो लगातार हम जिले को भी, विधानसभा को भी, मंडल को भी और जनप्रतिनिधियों को भी, उनको भी बताते रहते हैं कि आपके आंकड़ा गया है। वो अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, प्रयास के बाद गति भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लगातार इस बारे में जानकारी देते हैं। थैंक यू सर। जालौर के भीनमाल शहर को गुजरात से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे व्यापारियों और नगरवासियों ने रास्ता जाम कर दिया। रास्ता जाम की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर काफी देर तक समझाइश की और उसके बाद रास्ते का जाम खोला गया। लोगों ने कहा अगर जल्द ही सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो सड़क पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मामला ये है कि इस रोड का काम पिछले 500 मीटर की रोड है और ये हमारे को 2 साल हो गए कहते हुए। व्यापारी सारे परेशान हैं, धंधे सारे खराब हो चुके हैं और डस्ट टूटती है और यहाँ पूरे दिन कंकर उछलते हैं और न ही हम यहाँ पे कोई काम कर पाते हैं और न ही कोई ठेकेदार है जो पानी तक नहीं यहाँ छिड़काव करता है। कदम हमारा परमानेंट भूख हड़ताल रहेगी इसी रोड पे, चक्का पूरा जाम करेंगे हम दोबारा। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में पेयजल की समस्या से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय के सामने मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। बगड़ कस्बे की सेवाराम की ढाणी में महिलाएं हाथों में मटके लेकर जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जलदाय विभाग कार्यालय के सामने देर तक अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। इसके बाद जेईएन ने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से 6ठी बार के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज सुबह की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपने विधानसभा क्षेत्र के बीजेएस इलाके की टूटी सड़क और सीवरेज से फैली गंदगी से गहलोत का मन इतना व्यथित हुआ कि उन्होंने पोस्ट कर जिला कलेक्टर से इसके समाधान की मांग कर डाली। लेकिन जोधपुर की जनता के दर्द से सीधे जुड़ाव वाली मारवाड़ के गांधी की इस पोस्ट को बीजेपी को आईना दिखाने में भी देर नहीं की। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर का है, जिसे देखकर इसी क्षेत्र से चुनकर 3 बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत का दिल भर आया है। जनप्रतिनिधि होने के फर्ज को आत्मसात कर चुके गहलोत ने जिलाधीश को समस्या बताने में बिल्कुल भी देर नहीं की। करते भी कैसे? पूर्व सीएम साहब तो जोधपुर के पूर्व महाराजा का मशहूर कथन दोहराकर जोधपुर की जनता को कई बार अपना मैसेज दे चुके हैं कि मैं थासूं दूर नहीं। लेकिन हायरी सियासत जनता के दर्द को अपना समझने वाले मारवाड़ के गांधी को भी नहीं छोड़ती। सोशल मीडिया पर गहलोत की पोस्ट को रीपोस्ट कर बीजेपी के युवा नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने गड़े मुर्दे ही उखाड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने गहलोत राज की यादों को पुराने एल्बम से निकालकर बता दिया कि पिछले शासन में किस तरह उनके ही शहर में चलती हुई गाड़ियां गड्ढों में समा जाया करती थी। उन्होंने लिखा है कि दृश्य इतिहास का है, स्थान जोधपुर है, सरकार कांग्रेस की है, स्कूटी गड्ढे में है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री आजकल चिंतित हैं। बहरहाल हजारों लोगों तक पहुंच चुकी दोनों नेताओं की पोस्ट की लोगों में चर्चा भी। जोधपुर में नव आरक्षकों के बैच संख्या 253, 254 और पीटीएस 1 की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन
चंदन सिंह स्टेडियम में किया गया, जिसमें कुल 567 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखने की शपथ ली। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग रहे, जिन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया, परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने नव आरक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सीमा सुरक्षा बल में शामिल होकर अपनी चुनौतियां लड़ने का साहसिक निर्णय आपने लिया है। खबर डीग के कामा ग्राम पंचायत सतवास पंचायत समिति की है, जहां निर्माणाधीन पशु चिकित्सालय में ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री लगाने के आरोप लगाए। ठेकेदार के जरिए बढ़ती जा रही अनियमितताओं के प्रति ग्रामीणों ने रोष जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया। हमारे गांव में पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है और जिसके ठेकेदार श्री चंदन जी हैं। ग्राम पंचायत सतवास में वर्षों से पशु चिकित्सालय का अभाव था, जिसे सरपंच महोदय ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में इस कार्य को प्रगति दी कि भाई गांव में पशु चिकित्सालय होना चाहिए और पशु चिकित्सालय बन रहा है। और जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने बहुत सारे पैसे भी